नई यूनिट की हेडिंग लिखनी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये वाला आप यूनिट बहुत अच्छे से करना जब भी आप पढ़ाई करोगे एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि इसकी वेटेज 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक वेरी कर सकती है अकेले यूनिट की। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इसको मैं बोलता हूँ स्वीट स्पॉट। मतलब ये वाला जो चैप्टर है एग्ज़ाम में अगर ये इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सबसे पहले करना सॉल्व, क्योंकि इसमें अच्छी बात ये है कि ना कोई हैवी कैलकुलेशन करनी है ना कोई आपको बड़े बड़े लेजर बनाने। तो इसमें बहुत ही सिंपल होता है, इसमें छोटी छोटी जर्नल एंट्रीज़ करनी होती है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बाकी इसका इंट्रोडक्शन क्रक्स देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली। देखो इस चैप्टर में अभी तक आपने रिकॉर्डिंग करना सीखा है ना, क्लासीफाइंग करना सीखा, समराइज़ करना सीखा, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाया। तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस हम सीखते हैं इस चैप्टर 2 में। अब इस पूरे चैप्टर में मतलब जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं तो हमसे कई बार एरर्स हो जाते हैं, है ना, हमसे एरर्स हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो हमें वो गलतियां जो हैं क्या करनी है, सुधारनी है, हाँ, रेक्टिफाई करनी है। तो बेसिकली एरर्स से शुरू करते हैं चैप्टर को। तो पहले हम एरर्स लिखते हैं हेडिंग, है ना। तो पहले थोड़ा सा एरर्स को समझेंगे। तो आज का शुरुआती दौर रहेगा एरर्स को समझने के लिए। तो हम 4 तरह के एरर्स बनाते हैं। तो पेज के बीचों बीच आप चाहें एरर्स लिख लो, ठीक है। 4 तरह के एरर्स होते हैं। तो लिखते हैं पहले नाम। पहले को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरे को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, तीसरे को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन और चौथे को बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इन तीनों को बोलते हैं जनरली क्लैरिकल एरर्स, क्लैरिकल एरर्स, है ना, क्लर्क करता है ये गलतियाँ। और पहला वाला होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्चुअल एरर है, ये क्लैरिकल एरर नहीं होता, है ना। तो खैर हम सबके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या है। तो 1 से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, सिद्धांतिक गलती, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसमें लिखना व्हेन एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, व्हेन एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड, व्हेन एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड। जब एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का आप वायलेशन करते हो, वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन करते हो, नियम तोड़ देते हो, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में, या सिलेबस क्या मतलब हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही हैं। तो 2 गलतियों को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है ना। तो दोनों लिख लेते हैं, क्या हैं वो 2 गलतियाँ। पहली तो है व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is treated as capital expenditure, when revenue expenditure is treated as capital expenditure।
और दूसरा है व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दो तरह की गलतियां हैं, है ना। तो शॉर्ट में ऐसे सिंबल भी बना देता हूँ ताकि बाद में हम छोटा छोटा ही बोलें कि कभी कभी तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं और कभी कभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। तो RE को CE समझ लिया या CE को RE समझ लिया। तो बच्चा कहता सर एग्जाम्पल देकर समझाओ, डेमो दो, है ना। तो पहले इसका डेमो दे देता हूँ। तो मान लो आपने सैलरी पे करी 2000 रुपये। तो सैलरी पे करना क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, है ना। तो इसको तो एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन आप नशे की अवस्था में थे, ठीक है। तो आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं समझा। तो नशे में धुत आदमी क्या करता है? वो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेता है, वो इसको एसेट साइड पर शो कर देता है। तो ये हो गया महापाप, यानी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर, कि आप एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ रहे हो। तो ये छोटा सा डेमो बना सकते हो अपने समझने के लिए। तो इस गलती को कह रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया। तो क्लियर हो गया डेमो। अब उधर दूसरा डेमो भी देख लो। दूसरे डेमो में लिखा है मशीन परचेज्ड 1 लाख रुपए। तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आप नशे में हो, तो आप इसको क्या ट्रीट कर रहे हो? एक्सपेंस। तो आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ रहे हो। तो ये हो गई गलती, है ना। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ रहे हो। ठीक हो गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं, डेमो समझ आ गए। एक और डेमो दे देता हूँ, चाहे कई बार आता है वेजेस ₹1000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। लेकिन इसको भी कई बार आप गलती से क्या समझ लेते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये गलती हो जाती है। तो इन गलतियों को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। इन गलतियों को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये बना लो चाहे आप छोटा सा अपने समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो छोटा सा डेमो था। तो इनको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब अगला देखते हैं, दूसरी गलती होती है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन किसको बोलते हैं वो देखते हैं। नंबर 2, एरर ऑफ ओमिशन। तो वैसे तो इसके नाम में ही काफ़ी हिंट छुपा हुआ है। ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो तरह की गलतियां होती हैं। एक को बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। एक को बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। तो उसके नीचे 5 लाइन छोड़ देते हैं। और एक को बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। तो एक को बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, एक को बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है
कि ना तो आपने रिकॉर्डिंग करी, और जब रिकॉर्डिंग नहीं करी तो ऑब्वियसली फिर पोस्टिंग भी नहीं करोगे। और पार्शियल ओमिशन ख़तरनाक है, उसमें रिकॉर्डिंग तो कर ली, पोस्टिंग नहीं करी। तो कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन की रिकॉर्डिंग कर ली, मतलब रिकॉर्डिंग भी नहीं करी तो कंप्लीट ओमिशन, लेकिन रिकॉर्डिंग करके पोस्टिंग नहीं करी तो पार्शियल ओमिशन। तो दोनों के डेमो दिखा देता हूँ, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। तो मान लो लिखा है, ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी, एग्जाम्पल गुड्स परचेज्ड ₹10,000 फ्रॉम जॉन सीना। ठीक है, तो मान लो ये ट्रांजैक्शन है कि गुड्स परचेज्ड ₹10,000 फ्रॉम जॉन सीना। अब ना तो आपने रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड का मतलब है कि ना तो इसको आपने परचेज बुक में लिखा, और जब ना परचेज बुक में लिखा तो फिर ना उसको पोस्ट करा लेजर के अंदर, कुछ भी नहीं करा। तो ना रिकॉर्ड करा ना पोस्ट करा, कुछ भी नहीं करा, भूल गए। तो समझ आ गया कंप्लीट ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन तो मतलब भूल गए, कुछ नहीं करा, है ना। तो ना रिकॉर्ड करा ना पोस्ट करा, तो इसलिए खाली खाली दिख रही हैं किताबें। लेकिन पार्शियल ओमिशन में देखो क्या होगा। पार्शियल ओमिशन के अंदर अब आप रिकॉर्ड तो कर लोगे, तो ये आपने परचेज बुक तो खोल ली और मज़े से परचेज बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया। आहा, कैसे करते हैं परचेज बुक में रिकॉर्ड, वो सिखाया था ना, नाम लिख लेते हैं जॉन सीना, फिर उसके आगे उसके नीचे वो सब लिख लेते हैं 100 पंखे खरीदे @ ये वो ड्रामा, है ना, कर करा के फाइनली अमाउंट आ गया। तो इसका मतलब आपने रिकॉर्डिंग तो कर ली, ओके। लेकिन रिकॉर्डिंग करने के बाद जो जॉन सीना का अकाउंट बनता है उसमें जब ये 10,000 पोस्ट करने थे वो नहीं करे, वो भूल गए, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। कि रिकॉर्डिंग तो कर ली, तो इसकी ड्राइंग ज़रूर बना लेना, चाहे ऊपर वाले की बनाओ या ना बनाओ। तो इसका मतलब है रिकॉर्डिंग तो कर ली लेकिन पोस्टिंग भूल गए, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। तो क्लियर हो गया कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट तो चलो कुछ भी नहीं है, कंप्लीट ओमिशन तो मतलब ये कि कुछ करा ही नहीं, लेकिन पार्शियल ओमिशन ज़रूर बना लो। तो पार्शियल ओमिशन का मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड आपने कर लिया, पोस्टिंग नहीं करी। तो ये ख़तरनाक इसलिए है, मैं इसको ख़तरनाक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब हम पार्शियल ओमिशन कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि देखो एक साइट तो ज़्यादा हो गई, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो डेबिट साइट तो 10,000 रुपये दिखा रही है, लेकिन जॉन सीना में पोस्ट नहीं करा तो क्रेडिट साइट थोड़ा सा कम रह जाती है। तो ये गलती जो है, ये गलती ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव डालती है। इस गलती के बाद ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका टैली नहीं करता, तो इसीलिए ये ख़तरनाक गलती है। इस गलती के बाद ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। तो ये भी मतलब नीचे बादल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक गलती आप बना भी लो ड्राइंग अपने समझने के लिए, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, ये पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी गलती का नाम है एरर ऑफ कमीशन, नंबर 3, एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन तो मतलब क्या बोलूँ मैं अब। एरर ऑफ कमीशन तो बहुत 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 सारे प्रकार के होते हैं। तो एरर ऑफ कमीशन में तो आप लिख लो, मतलब लिखना क्या, बस ऐसी डैश डाल के लिख लो, वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। तो इसमें तो बहुत बहुत तरह की गलतियां होती हैं, कुछ भी हो सकती है गलती, है ना।
लेकिन एक दो क्या 3-4 डेमो लिख लेते हैं अलग अलग टाइप्स। पहला लिखते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एक तो रिकॉर्डिंग की गलती करके दिखाता हूँ, तो हर गलती का आपको डेमो देंगे, ठीक है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, तो मान लो ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल ₹5,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल ₹5,000। तो अब देखो बताओ इसकी जर्नल एंट्री। तो इसकी जर्नल एंट्री है जॉन अकाउंट डेबिट 6,000 टू रेंट। चलो ठीक है, जॉन अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो इसका मतलब ये कौन सा एरर हो गया? रिकॉर्डिंग। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग गलत करना। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग गलत करना। ठीक है, तो डेमो से संतुष्ट हैं आप? चलो ओके। उसके बाद बी, एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग, तो एरर ऑफ कास्टिंग के नीचे लिखते हैं 10,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू, बताओ क्या आ गया? 22,000। ठीक है, चलो एक और दूसरा 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 11,000। तो एरर ऑफ कास्टिंग में दो गलतियां हो सकती हैं, एक को बोलते हैं ओवर कास्टिंग और एक को बोलते हैं अंडर कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटल और अंडर ओवर का मतलब ज़्यादा या कम। तो ये गलती का डेमो सही दिख गया सबको? ठीक है, तो ये हो गई एरर ऑफ कास्टिंग। ठीक है सर, आपका पड़ोसी देखो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। सही है, डेमो सही है, समझ आ गया? तो बता देना भाइयों, जो भी गलती आपको लगे कि भाई समझ नहीं आई, मैं एक और डेमो दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये वाला बता दो, वेरी गुड। तो ऐसे पूछने का, तो अब जोड़ो 10 जमा 5 जमा 3, जोड़ के बताओ कितना होता है। और मैंने कितना लिखा? तो कम लिखा या ज़्यादा? कम लिखा। तो जब हम कम लिखते हैं, टोटल को कम टोटल लिखते हैं, तो उस गलती को कहते हैं अंडर कास्टिंग। तो इस गलती को कहते हैं अंडर कास्टिंग। और पहले वाले में मैंने कम लिखा कि ज़्यादा? तो एक बार जोड़ के देख लो, 10 जमा 3 जमा 6 कितना आ रहा था? 19। और मैंने कितना लिखा? 22। तो ज़्यादा लिखा। तो इस गलती को क्या कहते हैं? ओवर कास्टिंग। ठीक है, तो ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आती, मतलब कहीं आप इसलिए तो परेशान नहीं हो, मुझे गलतियां दिखानी, समझ गए? तो कहीं बच्चा सोच रहा है कि चलो ये क्या हो गया। ठीक है, तो अभी हम गलतियों के डेमो देख रहे हैं। तो पहले में एरर ऑफ रिकॉर्डिंग था, इसमें एरर ऑफ कास्टिंग था। अभी और डेमो देखो तो अब आपको और हंसी आएगी। तो सी लिखते हैं, सी में लिखते हैं एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड
तो इसमें छोटा सा मशीन अकाउंट बना लेते हैं 4 लाइन का। बाय बैलेंस CD 1,98,000। फिर अगले साल आप बाय बैलेंस CD को क्या लिखते हो? टू बैलेंस BD लिखते हो कि नहीं लिखते? तो तब आप नशे में थे तो आपने लिख लिया 189। तो ये गलती क्या हो गई? एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। कैरिंग फॉरवर्ड करते समय गलती हो गई। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। तो बताओ आराम से, मन की तसल्ली करके, गलतियाँ दिख रही हैं, डेमो समझ आ रहे हैं ना? चलो ठीक है। उसके बाद D तो और भयंकर है, उसमें तो इतनी तरह की गलतियाँ हो सकती है कि सबका डेमो देते देते रात हो जाए। उसका नाम है एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग में गलती हो सकती है। तो बच्चा कह रहा है पोस्टिंग में कैसे गलती हो सकती है? तो जैसे ऐसे एक डेमो लिख लेते हैं। गुड्स परचेज्ड ₹10,000 फ्रॉम गोपाल। चलो तो पहले इसकी रिकॉर्डिंग बताओ। बोलो इसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। कौन सी बुक में? ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। तो रिकॉर्डिंग तो सही हो गई। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो सही हो गई। अब गलती, अब गोपाल अकाउंट आपने बनाया, तो गोपाल अकाउंट में बताओ आपने नशे में क्या कर दिया? हाँ, तो हो सकता है आपने गोपाल के अकाउंट में डेबिट में लिख लिया। तो ये हो गई एरर ऑफ पोस्टिंग। तो ठीक है भाइयों, देख लो, बना लो चाहे। तो गलतियां हो गई कैसी भी, तो इन सब गलतियों को कॉम्पनसेटिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले गलती समझ आई? चलो ठीक है, तो यहाँ तक पहले बना लो। तो 3 गलतियाँ हमने कर ली, है ना? इसमें और भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत है आपकी सेहत के लिए, और क्या। तो 3 गलतियाँ हो गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। लास्ट होती है कॉम्पनसेटिंग एरर, नंबर 4। तो कॉम्पनसेटिंग एरर तो एक कहानी है बस, और क्या है। कॉम्पनसेटिंग एरर, चलो तो कॉम्पनसेटिंग एरर में तो आप लिख लो 2 एरर्स या 2 और मोर एरर्स, 2 या 2 से ज़्यादा गलतियाँ, इन विच इफेक्ट इज नलिफाइड, NULLIFIED। 2 गलतियाँ आपस में इफ़ेक्ट नलीफाई कर देती हैं। तो इसका एक डेमो कर लेते हैं फटाफट। गुड्स सोल्ड टू जॉन सीना 2000, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सल्लू 2000। 2 ट्रांजैक्शंस हैं मान लो। तो सेल वाली कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे? और परचेज वाली?
ठीक है, तो सेल वाली की एंट्री सुनाओ। जॉन सीना डेबिट टू सेल्स। ओके, वेरी गुड। परचेज वाली की एंट्री सुनाओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर। तो यहाँ तक तो मान लेते हैं आप बिल्कुल सही थे, कोई टेंशन नहीं। तो रिकॉर्डिंग मान लेते हैं बिल्कुल सही हो गई, है ना, तो रिकॉर्डिंग परफेक्ट हो गई। अब आपने नशे की दवाई खाई और उसके बाद लेजर अकाउंट बनाने शुरू करें। तो एक जॉन सीना अकाउंट बनाया और एक सल्लू का अकाउंट बनाया। तो नशे नशे में जॉन सीना के अकाउंट में आपने क्या गलती कर दी, देख लो। जॉन सीना को डेबिट करना था ना, लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया। और सल्लू को क्रेडिट करना था, लेकिन आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि आप तो हो नशे में हाई। तो आपने दो गलतियां कर दी, तो मैं लिख देता हूँ गलती 1, गलती 2। ठीक है, तो येलो कलर में गलती 1, ब्लू कलर में गलती 2। तो पहले यहाँ तक आप बिल्कुल संतुष्ट हो, सबको गलती दिख रही है? चलो ठीक है, तो दो गलतियाँ हो गई फिलहाल, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब इस गलती के हिसाब से मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस तो भाई साहब टैली हो जाएगा, क्योंकि जॉन सीना का 2000 क्रेडिट बैलेंस लिख दोगे, सल्लू का 2000 डेबिट बैलेंस लिख दोगे, ट्रायल बैलेंस तो आपका टैली। आप भी खुश हो के आ गए क्या कि भाई सब कुछ सही है, सब कुछ सही हो गया है ना। बच्चा तो यही सोचेगा कि सब कुछ सही हो गया। तो बस, तो दो गलतियां कभी कभी आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नलीफाई कर देती हैं। ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, तो हमें लगता है कि भाई मतलब सही है, लेकिन इस गलती को बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। दो गलतियां एक दूसरे को नलीफाई कर रही हैं, जबकि दोनों गलत हैं। जॉन सीना डेबिट होना चाहिए और सल्लू क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन जॉन सीना क्रेडिट हो गया, सल्लू डेबिट हो गया। वो तो अमाउंट सेम था, तो इसीलिए वो आपस में कट गया। तो आपस में कटने को बोलते हैं नलीफाई। हाँ ठीक है पीयूष भाई, आपस में कट गया। तो आपको मम्मी से थप्पड़ खाना था, भाई को पापा से थप्पड़ खाना था, लेकिन पापा ने आपको थप्पड़ मार दिया, भाई को मम्मी ने मार दिया। तो एरर्स नलीफाइड। तो क्लियर हो गया अब खेल? तो ये मतलब बातें थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली थोड़ा पता होनी चाहिए कि भाई ठीक है ये सब गलतियां हैं। खैर बाकी एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं, वो भी कभी कभी ट्रू फॉल्स के लिए काम का होता है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो वो मैं लिखवा देता हूँ। सम एरर्स व्हेन ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली। अब जैसे ऊपर वाले में तो देखो टैली हो रहा है ना, कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली मतलब हाँ नहीं होता, और कुछ ऐसी भी होती हैं वैसे जिनसे हो भी जाता है, लेकिन हम वो लिखते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, वो पता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी गलतियां जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। तो एक तो अभी ऊपर लिख के ही आए हो, बताओ कौन सी? पार्शियल ओमिशन। हाँ, तो पार्शियल ओमिशन की गलती मैंने इसलिए कहा था खतरनाक है। वो गलती अगर हो गई तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। इसी तरह एक और लिख सकते हो, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइट। गलत साइट पर पोस्ट कर दोगे तो भी नहीं करेगा। अगला लिख सकते हो,
पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दोगे तो भी नहीं करेगा, है ना। तो मेनली यही ऐसी कुछ गलतियां हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। बाकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कर भी दो तब भी ट्रायल बैलेंस टैली होता रहता है ना। तो चाहे रिकॉर्डिंग का एरर हो, प्रिंसिपल एरर हो, कॉम्पनसेटिंग एरर हो, उनसे ट्रायल बैलेंस में फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस टैली होता रहता है। तो कहो तो एक स्टार बना के वो भी लिख लेते हैं। सम एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, कुछ गलतियां ऐसी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, दैट इज ट्रायल बैलेंस स्टिल टैलीज, कि गलतियां तो हो गई लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली करता रहेगा। तो गलती तो हो गई लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली करता रहेगा। तो बताओ कौन सी, एक तो अभी ऊपर लिख कर आए, कॉम्पनसेटिंग एरर, है ना, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इसी तरह प्रिंसिपल एरर्स में भी, या इसी तरह कंप्लीट ओमिशन, हाँ क्योंकि उसमें तो आप भूल ही गए। है ना। बाकी अगर एक और लिखने के लिए करूं कोशिश तो पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो बस अकाउंट का नाम गलत है ना, लेकिन अमाउंट तो सेम ही है, हाँ, है ना। या रिकॉर्डिंग एरर्स में बस बुक अलग है, सेल की जगह परचेज बुक है ना, लेकिन बाकी सब इफ़ेक्ट सेम रहते हैं। तो कुछ एरर्स के अंदर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, तो गलती तो है लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, और कुछ में टैली नहीं होएगी। चलो, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल कुछ बातें थी गलतियों को लेकर, है ना। तो अब चाहे आप नए पेज से शुरू कर सकते हो। तो अब हम एक न्यू मतलब डायनामिक्स में घुसते हैं चैप्टर के। तो इस हेडिंग का आप नाम डालो स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो लिखो बच्चों बातें नहीं, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब है कि गलती कब पता चली, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि भाई गलती कब पता चली। तो 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो गलती कब पता चली, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले स्टेज 1 में लिखते हैं कि कहाँ गलती पता चली। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। तो वैसे ये स्टेज हमारे लिए बेकार है, इररेलेवेंट एग्ज़ाम के नज़रिए से, है ना। तो अभी बताऊंगा क्यों। तो स्टेज 1 का मतलब है हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही गलती पता चल गई कि ओ एरर हो रखा है। स्टेज 2, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले। तो ट्रायल बैलेंस तो बना लिया आपने, लेकिन अभी फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नहीं बनाई, है ना। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट नहीं बनाई, तो वो हो गया स्टेज 2। और स्टेज 3, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, नेक्स्ट
अकाउंटिंग पीरियड, अगले साल, यानी कि आपको गलती पता चली अगले साल, फाइनल अकाउंट्स भी बन गए मतलब, है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमें इसमें गलती पता चलती है अगले साल। तो 3 स्टेजेस में हमें गलती पता चल सकती है। तो स्टेज 1 में ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, स्टेज 2 में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और स्टेज 3 में तो अगले साल पता चलती है ना। तो कुछ बेसिक बातें लिख रहे हैं, बाकी तो एग्जाम्पल में सीखेंगे। तो बेसिक बातें तो ये हैं कि जब हमें स्टेज 1 में गलती पता चलती है तब हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, नो जर्नल एंट्री। तो इसीलिए ये वाला स्टेज एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, मतलब रेलिवेंट का मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो इसमें हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करते। हाँ, बाकी स्टेज 2, स्टेज 3 जो है उसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं, जिसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, है ना। तो वो हम सीखेंगे एग्जाम्पल्स में। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 और स्टेज 3 में हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो एग्ज़ाम की रेलिवेंसी से स्टेज 1 थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, स्टेज 2 स्टेज 3 ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हर तरह की चीज़ कवर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टेज 3 अभी नहीं करते। पहले फोकस हम स्टेज 1 और स्टेज 2 पर रखते हैं, स्टेज 3 को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेजेस हो गए। चलो, तो हम 1 बाय 1 सीखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग स्टेज 1। तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले स्टेज 1 समझा देता हूँ। तो बस आप हेडिंग डाल लो स्टेज 1। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1, परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹1000। परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹1000। लिखो सॉल्यूशन। बस, तो सॉल्यूशन लिख के छोड़ दो। तो अब जो मैं बादल बना रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो वो आप सुन लेना बस, आप चाहे मत बनाओ। तो मेरा काम है गलती समझाना, तो मैं गलती को समझाने के लिए बादल बना रहा हूँ। ये वैसे हमारे कोई सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन तो ऊपर आएगा बाद में। चलो, तो पहले कौन बच्चा बताएगा कौन गलती समझा? परचेज बुक इज़ अंडरकास्ट बाय 1000 का क्या मतलब है? परचेज बुक में क्या हो गया? तो अंडरकास्ट का मतलब कम। तो मान लो हमने गुड्स परचेज करे थे गोपाल से, सोनू से, रामू से, तो परचेज बुक में हम ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं, राइट। और हमने रिकॉर्ड तो कर लिया गोपाल, सोनू, रामू, ऐसी मान लो मनगढ़ंत। अब परचेज बुक का जब हम टोटल करते हैं, है ना, ठीक है सर, आप देखना ध्यान से, आपने पूछा था। तो बताओ कितना लिख लिया? और वैसे कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है। ठीक है, तो अंडरकास्ट का मतलब समझ गए कि आपने 1000 रुपये टोटल जो है वो कम लिखा। तो 16,000 की बजाय आपने कितना लिखा? 15,000 लिखा, है ना। तो पहले इतना एरर समझ आया। अब इसका लेकिन इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तभी तो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इससे इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो परचेज बुक का टोटल होता है उस टोटल को हम
परचेज अकाउंट में डेबिट करते हैं, अगर आपको याद हो सिखाया था बुक्स में, और नाम देते हैं टू सन्ड्रीज। तो आपने तो यहाँ पर भी कितना ही टोटल पोस्ट कर दिया होगा, 15,000। तो अब आपको गलती को बड़े ध्यान से समझना है कि आपकी इस गलती की वजह से परचेज अकाउंट में 1,000 रुपये डेबिट साइड पर कम लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? सबको क्लियर है? तो अब अगर हमें गलती रेक्टिफाई करनी है, नाउ वी वांट टू रेक्टिफाई, तो हमें क्या करना चाहिए? 1,000 रुपये और लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? तो आप इस हाथ के निशान से संतुष्ट हो कि हमें अपनी गलती सुधारने के लिए 1,000 रुपये और लिखने चाहिए? तो बस यही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हमें सॉल्यूशन जो लिखना है वो पीली पट्टी में लिख लो, बस आपकी क्या लिखना है। तो हमें सॉल्यूशन में क्या लिखना है वो लिख लो। सॉल्यूशन में हम लिख देंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे, टू इसलिए लिख देंगे कि डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। तो टू समझ गए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू। और फिर बस एक ब्रीफ इंग्लिश लिख देंगे। ब्रीफ इंग्लिश में आप लिख सकते हो अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 1,000 रुपये, बस। तो ये सॉल्यूशन हो गया, है ना? तो ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन सॉल्यूशन लिखोगे सही तब जब समझ आएगा। तो समझ आया बादल? ठीक है, तो एक और डेमो करते हैं, लेकिन कम से कम जब तक आप 2-3 डेमो देख के संतुष्ट नहीं हो जाओगे। तो एक और डेमो करते हैं, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में लिखते हैं a sum of ₹2,000 written off as depreciation has not been posted to depreciation account. A sum of ₹2,000 written off as depreciation has not been posted to depreciation account. ठीक है, तो बस आंसर की एक लाइन छोड़ दो, बाकी आपको बादल नहीं बनाना। वो तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो भाई हम मान लो जर्नल प्रॉपर वाली बुक में एक रिकॉर्डिंग करते हैं। लेट से हमने मशीन को डेप्रीशिएट करा, तो हम क्या एंट्री करते हैं? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, जो भी एसेट है ना। अब वो रिकॉर्ड करने के बाद आप डेप्रीसिएशन अकाउंट में उसको पोस्ट करोगे, बोलो करोगे ना डेबिट साइड पर। लेकिन आप भूल गए, पढ़ो एक बार उसकी पूरी इंग्लिश पढ़ लो जाए। उसकी इंग्लिश है ए सम ऑफ 2,000 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीसिएशन हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। आपने पोस्ट नहीं करा। तो समझ आ गई इंग्लिश और मेरी ड्राइंग से आप संतुष्ट हैं? ठीक है, तो एरर जब ना समझ आए तो बता देना, ठीक है। तो हमने पोस्ट नहीं करा। तो अब अगर मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो अब मुझे डेप्रीसिएशन अकाउंट में 2,000 रुपये लिखने चाहिए, डेबिट साइड पर है ना। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो आपका आंसर लिख लो, क्या बन गया? आप लिख दोगे 2, क्योंकि डेबिट में लिख रहे हैं ना तो इसलिए 2 लगा देते हैं। 2 और
कुछ भी छोटी सी इंग्लिश लिख लो, ओमिशन ऑफ डेप्रीसिएशन, मतलब ये कि हम डेप्रीसिएशन भूल गए थे, ₹2000। टू डेप्रीसिएशन या टू ओमिशन ऑफ डेप्रीसिएशन 2000। तो हमारी इंग्लिश आ गई है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो एक और दे रहा हूँ, एक और देता हूँ। चलो एग्जाम्पल 3 एक और देखते हैं। बट ये दोनों समझ आए सबको? चलो एक और देखते हैं, नंबर 3, सैलरी पेड ₹1200 has been posted twice in salary account। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख के बस छोड़ दो, बाकी बादल मैं बनाता हूँ। सैलरी पेड 1200, आपने 1200 की सैलरी पे कर दी, तो इसकी रिकॉर्डिंग तो आप कैश बुक में कर लोगे। अब जब इसकी पोस्टिंग करनी है आपको सैलरी अकाउंट में, तो अब आप देखो आपने क्या गड़बड़ कर दी। तो लिखा है हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट। तो आप नशे में थे, तो आपने सैलरी अकाउंट में 1200 और एक बार और 1200 2 बार पोस्ट कर दिया। तो मतलब आप खुद समझ आ गई अपनी गलती पहले? ठीक है, तो ये तो हो गई गलती। अब अपनी गलती को हमें सही करना है। तो बच्चा कह रहा है सर काट दो 1200। तो काट नहीं सकते, फिर हमको क्रेडिट साइड पर लिखना चाहिए, राइट। तो मतलब अब अपनी गलती सुधारने के लिए आपको 1200 को क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा। तो क्लियर है मेरे भाइयों? कृष्णा भाई समझ आ रहा है मेरे दोस्त? नहीं, अब बस अब तो इंग्लिश लिखनी है। तो अब बाय क्या लिखेंगे इंग्लिश में? तो इंग्लिश लिखने में आपको लिखना है बाय। अब जो भी गलती हुई वो लिख लो, क्या हुई? सैलरी पोस्टेड ट्वाइस। बस शॉर्ट में गलती लिख लो, क्या हुई थी? बाय सैलरी पोस्टेड ट्वाइस 1200। पर मेन चीज़ है ये बाय लगाना, टू लगाना, समझ गए कैसे पता चलेगा? मतलब गलती को एनालाइज करके, है ना, कि बाय लगाना है कि टू लगाना है। तो क्लियर हो गया? लेकिन चलो ठीक है। तो ये स्टेज 1 के कुछ एग्जाम्पल्स है। तो वैसे स्टेज 1 के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में इंग्लिश नहीं लिखवाई जाएगी, ठीक है। तो स्टेज 1 तो बस यही होता है। तो अब हम चलते हैं स्टेज 2 की तरफ, वो सीखते हैं। स्टेज 2, तो ये इम्पॉर्टेंट है मेनली, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से तो स्टेज 2 ही आएगा। तो स्टेज 2 में लिख लेते हैं, पहले कुछ बेसिक थ्योरी लिख लेते हैं कि हेयर वी कैन यूज सस्पेंस अकाउंट wherever necessary। Here we can use suspense account wherever necessary। यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा, ठीक है। तो खैर इसमें मैं आपको अलग अलग हेडिंग्स करके सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ए हेडिंग डाल के लिखना। पहले मैं आपको एरर ऑफ रिकॉर्डिंग
या ऑब्लिक एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले इन दोनों को सिखाऊंगा क्योंकि ये सबसे आसान है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग या एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, आप लिख लो, हिंदी इंग्लिश जैसे मन करे वैसे लिख लो, कि गलती को उल्टा कर दो और सही को सही लिख लो। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मराठी पंजाबी जिसमें आपको कंफर्टेबल समझ आए खुद उसमें लिख लेना ये बात, क्योंकि मैं बस अब यही सेंटेंस बोल बोल के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो गलती को उल्टा कर दो और सही को सही लिख लो, बस ये हमारा मूल मंत्र है। बाकी बचपन में इसको हम 4 स्टेप्स में करते थे, वो भी शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, हालांकि वो अब करने की ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बचपन में इसी बात के 4 स्टेप्स सिखाए जाते थे, तो वो भी मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। स्टेप 1 में सिखाते थे बच्चे को कि बच्चों पहले गलत एंट्री लिखो, हाँ। फिर स्टेप 2 में सिखाते थे कि बच्चों गलत एंट्री का उल्टा कर दो, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। फिर स्टेप 3 में सिखाते थे बच्चों को कि बच्चों अब सही एंट्री लिखो। और फिर फाइनली स्टेप 4 में आंसर आता था कि बच्चों स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों की एंट्रियों को मिला दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये भी लिखना है, लिख लो, आपकी श्रद्धा। तो बचपन में इसी बात को ऐसे स्टेप्स में भी लिखवा देते थे, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर बच्चा यूनिक है, एवरीवन इज़ स्पेशल, तो जिसको जैसे अच्छा लगे वो वैसे कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी एग्जाम्पल हम करेंगे तो उसको इसी तरह से अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हर तरह का आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग या एरर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसी के एग्जांपल्स करते हैं थोड़ा। तो लिखो एग्जांपल 1। तो लिखो जी, गुड्स सोल्ड टू SRK ₹2800 was recorded as purchase from John Cena 8200। तो goods sold to SRK ₹2800 was recorded as purchase from John Cena 8200। तो गुड्स आपने बेचे SRK को 2800 के, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर लिया एज परचेज फ्रॉम जॉन सीना 8200। ठीक है भाइयों बहनों, तो इसमें जो येलो कलर मैं करता हूँ वो होता है सही वाला, और ब्लू कलर जो मैं करता हूँ वो होता है गलती। तो येलो कलर है कि आपने गुड्स बेचे, वो सही बात है, लेकिन ब्लू बात है कि आपने उसको जॉन सीना से परचेज की तरह रिकॉर्ड कर लिया। ओके हो गया? चलो, तो एक बार स्टेप्स लगा देता हूँ छोटे बच्चों की तरह। तो पहले आप जर्नल एंट्री बताओ जो गलती आपने करी, ब्लू वाली। सही, तो शॉर्ट में आज जैसे मर्जी लिख लो फटाफट। परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉन सीना। फिर स्टेप 2 में इसका उल्टा कर दो, जॉन सीना टू परचेज। ठीक है, तो पहले स्टेप 1 स्टेप 2 कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही? चलो ठीक है।
ठीक है, तो गलती को उल्टा कर दिया। तो यहाँ तक का मतलब है, यहाँ तक की हिंदी अनुवाद है कि गलती को उल्टा कर दिया। फिर स्टेप 3 में आपको लिखना है सही। अब सही को तो सही लिखना है। तो गुड सोल्ड टू SRK की जर्नल एंट्री, SRK टू सेल 2800। ओके, बस अब स्टेप 2 और स्टेप 3 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। तो पूरे चैप्टर में बस एक ही नरेशन चिपका देना, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 को जोड़ो भाइयों और बताओ आंसर। SRK डेबिट 2800, जॉन सीना डेबिट 8200, टू सेल 2800, टू परचेज 8200। तो बस, तो ये आप इसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये आपका मेन सॉल्यूशन है। हाँ, मेन सॉल्यूशन ये। बाकी स्टेप 1 2 3 जो है एग्जाम में करने नहीं, ये दिमाग में करने हैं। अभी तो मैं लिख के इसलिए कर रहा हूँ, पता चला मैं तो दिमाग में कर लूँ, बच्चा कहे सर कहाँ से ला रहे हो ये है ना। तो एग्ज़ाम में दिमाग में करना है, लेकिन अभी मैंने इसलिए दिमाग में नहीं करा क्योंकि मैं तो दिमाग में कर लूँ, लेकिन फिर आप मेरे बाल नोचने आ गए कि सर हमें दिमाग में दिख नहीं रहा आपके तो इसीलिए आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। बट समझ आ गया एप्लीकेशन। चलो, तो अब 1 2 डेमो सीधा ही आपको दे दूँ करने के लिए, अब इस तरह के स्टेप लगा के। चलो ठीक है। चलो, तो अब रिकॉर्डिंग की सारी गलतियाँ इसी तरह अब सॉल्व की करेंगे हम। तो एक अब एग्जांपल 2 आपको भी दे देता हूँ। चलो, तो इसमें लिखो जी, वेजेस पेड ₹6,000 is recorded as salary paid ₹600। चलो, तो 2 मिनट आपके, फिर देखेंगे। चलो, तो अब आपसे भी पूछ लेता हूँ, तो बताओ क्या आंसर आया। वेजेस डेबिट, ठीक है। तो 3 स्टेप दिमाग में जो मैं कर रहा हूँ वो दिखा भी रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी आप पहली बार कर रहे हो। तो पहले गलत एंट्री क्या लिखनी है, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट 600 रुपये टू कैश, तो ये हो गई गलत एंट्री। फिर दिमाग में इसका उल्टा कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, फिर करेक्ट एंट्री, ठीक है। तो दिमाग में वेजेस अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश अकाउंट 6000, तो फिर ये दिमाग में कर लिया। हाँ, तो हमको आंसर जो लिखना है अब क्या बन गया, 2 और 3। ठीक है, तो यही मुझे भी सही लग रहा है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 6000, ठीक है भाइयों बहनों, टू सैलरी अकाउंट 600, और कैश क्योंकि थोड़ा नेट इफेक्ट हो जाएगा तो 5400। ठीक है, तो बताओ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे भाइयों, कोई भी इसमें दिक्कत तो नहीं। चलो, तो स्टेप बाय स्टेप समझ आया एप्लीकेशन। तो एक और देते हैं इसी तरह का। तो चाहे कैसा भी रिकॉर्डिंग एरर हो या प्रिंसिपल एरर हो, तो वो करते हैं। आ जाओ, देखो एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में लिखो जी,
wages paid on installation of machine ₹3600 was debited to wages account। चलो तो एक बार पहले आप ट्राई करो, फिर देखते हैं। तो वैसे कैटेगराइजेशन के हिसाब से ये प्रिंसिपल एरर है, मतलब वैसे तो है ना, लेकिन प्रिंसिपल एरर में भी सेम स्टेप्स भी चल जाते हैं या फिर सेम लॉजिक चल जाता है। तो बताओ क्या, ठीक है तो सही लग रहा है वैसे तो, लेकिन चलो फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखो अब देखो इसमें लिखा है वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। हाँ तो अब ध्यान से देखना, जब आप मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे करते हो, है ना, तो मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप वेजेस पे करते हो तो हम ये मानते हैं कि ये मशीन की ही कॉस्ट में जुड़ेगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये हमने पढ़ लिया था ना चैप्टर 1 के अंदर भी। तो अगर मैं उसकी करेक्ट एंट्री लिखूं तो वो होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, है ना, क्योंकि हमने मशीन के लिए एक वेजेस पे करी। चलो ठीक है मयंक बाबू, लेकिन अब देखो रॉन्ग एंट्री, हम नशे में क्या कर रहे हैं एंट्री, अब लिखा है देखो आगे, हाँ वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो हम रॉन्ग एंट्री जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम रॉन्ग ये कर रहे हैं। ठीक है मयंक बाबू, तो रॉन्ग और करेक्ट देख लो, आई होप क्लियर हो गया होगा। बस फिर स्टेप 2 में रॉन्ग का उल्टा कर दो। रॉन्ग का उल्टा क्या हो गया, सही, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो ये तो सब दिमाग में करना है। अब आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ करके आंसर बन गया मशीन अकाउंट डेबिट, है ना, और कैश कैश आपस में नलीफाई हो गया टू वेजेस। तो ये आपका आंसर हो गया। तो प्रिंसिपल एरर में भी मतलब सेम स्टेप्स चल जाते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग एरर में स्टेप्स चलते हैं वो प्रिंसिपल एरर में भी सेम ही चल जाते हैं। तो पहले यहाँ तक देखकर अच्छे से मुझे सब बच्चे बता दो कि बिल्कुल क्लियर है। चलो तो एक एग्जांपल और रिकॉर्डिंग एरर का कर लेते हैं। चलो एग्जांपल 4। तो इस बार आप बताओ, पहले आप कोई ट्रांजैक्शन बताओ, पहले इधर के बच्चे कोई ट्रांजैक्शन बताओ। हाँ बताओ, बोलो कोई ट्रांजैक्शन जो भी मन कर रहा है। ऐसे याद नहीं आ रही तो बेकार है आपका जीवन। चलो लिखो फिर, मशीन परचेज्ड फ्रॉम राजू ₹36,000 वॉज। चलो अब इधर के बच्चे आगे कुछ और ट्रांजैक्शन बताओ, क्या गलती कर दी। वॉज रिकॉर्डेड, क्या कर दिया गड़बड़, आप ही बताओ गलती भी। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ फर्नीचर। भाई गलती है ना, कुछ भी कर रहे हो तो भाई आपको फुल नशे में रहना है। तो वॉज रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ फर्नीचर टू गोपाल ₹10,000। तो ठीक है, देखो फुल गलती हो गई। चलो अब खुद ही ठीक करो। तो रिकॉर्डिंग गलती हो गई, अब खुद ही ठीक करके बताओ। चलो तो पहले रॉन्ग एंट्री बताओ।
गोपाल डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है, गोपाल टू फर्नीचर। फिर इसका उल्टा कर दो, रिवर्स, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोपाल। उसके बाद करेक्ट एंट्री, मशीन खरीदने की, मशीन डेबिट टू राजू 36,000। और उसके बाद जी अब फाइनल सही आंसर, तो बस 2 और 3 को जोड़ दो तो मशीन डेबिट 36,000, फर्नीचर डेबिट 10,000, टू गोपाल 10,000, टू राजू 36। ठीक है, तो अब मुझे कंफर्टेबली बताओ, रिकॉर्डिंग एरर में कोई खतरा तो नहीं है ना? मतलब आप स्टेप्स कंफर्टेबल हो गए इसके ना? चलो ठीक है, तो अब एक और देखते हैं। पहले ये तो पढ़ा दूँ सर, मतलब इसी पॉइंट का, एक सेकंड, फिर इसी पॉइंट। चलो, तो ये मैं तो दिखाने ये जा रहा था ऊपर, तो ए हेडिंग जो थी वो कौन सी थी? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये वाले पहले ओके हो गया। अब बी हेडिंग डालो, फिर बी हेडिंग, बी तो बहुत ही आसान है। बी का तो नाम है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। इसमें तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, हाँ, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो इसमें तो बस लिख लो, पास नॉर्मल जर्नल एंट्री। ठीक है, तो इसमें तो आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है। तो एक दो एग्जांपल कर लो। तो एग्जांपल 1, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोनू ₹7,000 was not recorded। तो बताओ जर्नल एंट्री सही। तो बस आपको नॉर्मल एंट्री करनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू। ठीक है, तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में तो आपको बस नॉर्मल एंट्री करनी, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा ना। तो इसमें तो गलती कुछ टेक्निकली है ही नहीं, इसमें तो बस जस्ट यू हैव टू रिकॉर्ड। एक और एग्जांपल कर लो चाहे, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹1,000 was omitted to be recorded। कह रहा है बैड डेट्स जो थे उनको आपने रिकॉर्ड करना भूल गए। तो बच्चा कह रहा है सर मुझे तो बैड डेट की एंट्री नहीं आती, अब मैं क्या करूं? आपने तो ऊपर लिखवा दिया पास नॉर्मल जर्नल एंट्री, मुझे तो नॉर्मल ही नहीं आती। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की बताओ जी एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। हाँ, डेटर, बैड डेट्स जो होते हैं वो डेटर को कम करते हैं ना हमेशा, नहीं कैश का कोई लेना देना नहीं होता। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बैड डेट्स जो होते हैं वो डेटर को बिल्कुल सही कम कर देते हैं। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये वाली एंट्रियाँ तो सिंपल हैं, बी वाली एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये तो आपको नॉर्मल एंट्रीज करनी है।
लेकिन सी एरर कर लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। ये लास्ट टाइप है आज के लिए, मतलब आज के लिए। इसमें करते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पार्शियल ओमिशन की गलती हो गई। चलो तो ये लिखते हैं जी सी, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ठीक है, तो अब ये ध्यान से सुनना, कम से कम 15-20 मिनट बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना है आपको। ठीक है, बातें नहीं करना बिल्कुल भी। और पहले तो पार्शियल ओमिशन याद करो क्या था। सही है, तो बिल्कुल सही है। तो लिखो एग्जाम्पल 1, बैड डेट रिटर्न ऑफ ₹1000 is not posted to bad debt account। ठीक है, बस बाकी आंसर लिख के छोड़ देना। पहले मैं एनालिसिस कर लेता हूँ नीचे। तो अब इसका एनालिसिस, इन सब का एनालिसिस वैसे ही करेंगे जैसे स्टेज 1 में सिखा रहा था आपको, कि आपने देखो रिकॉर्डिंग तो कर ली है, जर्नल प्रॉपर बुक में आपने रिकॉर्डिंग तो कर ली, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो रिकॉर्ड तो कर चुके हो जी। अब जब पोस्टिंग का बारी आई, पोस्टिंग करने का समय आया, तो पोस्टिंग करने के समय में आप बैड डेट अकाउंट डेबिट करना भूल गए, तो ये भूल गए आप। तो पहले आपको एरर समझ आ गया, इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, कि रिकॉर्डिंग हो गई लेकिन पोस्टिंग भूल गए। तो अब आपको क्योंकि अपनी गलती सुधारनी है, तो अब आपको बैड डेट अकाउंट में डेबिट साइड पर 1000 लिखना पड़ेगा। बोलो जी यस या नो? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, भी लिखना मत। अगर हम स्टेज 1 में होते तो मैं तो इसका आंसर लिखवा देता 2 ओमिशन ऑफ बैड डेट 1000। तो स्टेज 1 में तो हमें इंग्लिश लिखनी होती है, लेकिन अभी हम स्टेज 1 तो नहीं कर रहे, अब तो हमको स्टेज 2 में है। स्टेज 2 में हमें इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है। अब जर्नल एंट्री कैसे लिखें, इस बात को अब जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो जर्नल एंट्री में कन्वर्ट वैसे तो छोटे 11वीं के बच्चे करते हैं लेजर को देखकर। अब देखो बैड डेट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख रहे हो ना आप, तो जर्नल एंट्री कह रही है बैड डेट अकाउंट डेबिट। अब जो इंग्लिश वाली कहानी थी कि भाई 2, अब इंग्लिश नहीं लिखनी हमें, तो स्टेज 2 में वेयर एवर नेसेसरी वी कैन ओपन सस्पेंस अकाउंट, तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो आप ये आंसर नोट कर लो। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो स्टेज 1 में इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन स्टेज 2 में इंग्लिश नहीं लिखते। स्टेज 2 में हम सस्पेंस अकाउंट का जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है इस्तेमाल कर सकते हैं, और पार्शियल ओमिशन में तो हर जगह सस्पेंस अकाउंट आएगा ही, क्योंकि आपने पोस्टिंग नहीं करी। तो क्लियर हो गया इसका प्रोसीजर? ठीक है, तो इस पे थोड़ा हाथ साफ करते हैं, 1-2 उदाहरण और करके देखेंगे। है ना, तो एग्जाम्पल 2, थोड़ा इसमें हाथ साफ करते हैं। एग्जाम्पल 2 में लिखते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ ₹1000 charged on furniture was not posted to depreciation account। नहीं, डेटर नहीं लिख सकते थे, ये ध्यान रखना है।
क्योंकि गलती सिर्फ एक जगह होती है। चलो तो एग्जाम्पल 2 पे ज़रा खुद हाथ साफ करो। डेप्रीसिएशन ऑफ 1000 रुपये चार्ज ऑन फर्नीचर वॉज नॉट पोस्टेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो रिकॉर्डिंग तो कर ली, रिकॉर्डिंग क्या करी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लेकिन अब आप इसको पोस्ट करना भूल गए, लिखा है नॉट पोस्टेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको अब 1000 रुपये डेबिट में लिखने पड़ेंगे, है ना जी? तो क्या आंसर बन गया? हाँ, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और हमेशा सस्पेंस अकाउंट ही लिखना है। इसमें आप फर्नीचर अकाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में तो पोस्ट हो चुका होगा ना, क्योंकि आपने गलती सिर्फ पार्शल ओमिशन ये करी है कि कौन से अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, डेप्रीसिएशन में। तो आपको खाली अब डेप्रीसिएशन में पोस्ट करना है। अगर मैं लिख दूंगा ना टू फर्नीचर अकाउंट, फिर तो फर्नीचर में एक और पोस्टिंग चली जाएगी, तो फर्नीचर में नहीं पोस्ट करना। तो आपको लिखना है टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये वाला क्लियर है मेरे दोस्त? तो एक और देता हूँ एग्जाम्पल 3 इसी का। एग्जाम्पल 3 में लिखो जी, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम गोपाल was not posted to discount account। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपये फ्रॉम गोपाल वॉज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। तो पक्का श्योर? तो एक बार एनालिसिस कर लें। तो डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम 100 गोपाल की जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड की जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई होगी? गोपाल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, ये होती। तो इसकी पोस्टिंग डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड करनी थी, पर आप भूल गए, है ना? यही लिखा है नॉट पोस्टेड। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको 100 रुपये लिखना पड़ेगा, है ना जी? तो पहले इतना क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई? हाँ सही, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, या खाली डिस्काउंट अकाउंट भी लिख दो, जैसा मन करे। 100 रुपये, हाँ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपये। चलो ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल? समझ आया इतना? चलो ठीक है। तो आज पूरा डन। तो बस रिवाइज करना है, आज का कोई होमवर्क नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट सीखते हैं भाइयों बहनों।